फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, और फोटोशॉप के अंदर जो है ना वो ज्यादा जो चीजें की जाती हैं फोटो एडिटिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। बट थोड़ा सा हम उसको पहले यूज टू होंगे, सॉफ्टवेयर के साथ यूज टू होंगे, उसके बाद हम जो है ना वो फोटो एडिटिंग की तरफ जो है ना चले जाएंगे। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और क्रिएट न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगी वो रिलेटेड टू कैनवस आएंगी। मतलब कि आपके कैनवस का साइज क्या होगा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड होती है जिसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं उसको कैनवस बोला जाता है। बेसिकली कैनवस एक टिपिकल टर्म है जो कि आपकी पेंटिंग के अंदर यूज होती है, जिसके ऊपर वो पेंटिंग करते हैं ना, वो बोर्ड सा, उसको कैनवस कहते हैं। ठीक है। उसमें आपने यहाँ से साइज वगैरह सेलेक्ट करना है, और रैंडम कुछ चीजें प्रीसेट उन्होंने बना के रखे हुए हैं, आप उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रीसेट क्या है, अगर आपको फोटो में जाना है तो फोटो के साइजेस पड़े हैं, प्रिंट में जाना है तो प्रिंट के पेजेस साइजेस पड़े हुए हैं, जैसे लीगल, A4, लेटर, ये सारे पेजेस के साइजेस हैं। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में जाते हैं तो वो 10,000 बाय 1000 का आपका जो है ना वो आर्ट बोर्ड, सॉरी, कैनवस जो है ना वो बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है। वेब पे जाते हैं तो वेब के लिए जो है ना वो आपके वेब रिलेटेड विड्थ ज्यादा, हाइट कम वाले पैटर्न मौजूद होंगे। और मोबाइल के लिए जाते हैं तो मोबाइल आपको पता है टॉल स्क्रीन होती है, तो उसकी विड्थ कम हाइट ज्यादा, इस तरह करके ऑप्शन नजर आएगी। अच्छा, हम जो है ना वो अपनी मर्जी से कोई भी साइज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल अभी स्टार्टअप है तो हम जो है ना विड्थ थोड़ी सी रख लेते हैं 1000, मैनुअली सेट करवाने लगा हूं, कोई प्री सेट नहीं यूज करेंगे। जब आप मैनुअली करते हैं ना तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, कस्टम। ठीक है। 1000 इसकी विड्थ पिक्सल्स में, अगर आपने 1000 इंचेस कर दिए तो आपका कंप्यूटर वैसे ही क्रैश कर जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर सॉरी क्रैश कर जाएगा। और 1000 पिक्सल, और हाइट आप उसको 1000 बाय 1000 भी कर सकते हैं, 1000 बाय 800 भी कर सकते हैं। हाइट कम, विड्थ थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की, लैपटॉप जो स्क्रीन है वो आपकी विड्थ में ज्यादा होती है, हाइट में कम होती है। तो इस वजह से मैंने 1000 बाय 800 कर दिया है। आप 1000 बाय 700 भी कर सकते हैं, इस तरह अपनी मर्जी से नंबर वगैरह चेंज किए जा सकते हैं। 800। तीसरा नंबर है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है, बेसिकली इसमें अगर मैं इंचेस सेट करता हूँ ना, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंचेस, तो इंचेस विड्थ में कितने बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास 11 इंचेस हाइट है और 13 इंचेस विड्थ है, तो 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स आएंगे। मतलब कि इस तरह से 1 इंच का एरिया में 72 पिक्सल विड्थ में भी बनेंगे, हाइट में भी बनेंगे। तो मैंने रखा था 1000, तो 1000 का मतलब है कि 720 पिक्सल के बने 10 इंच, और बकाया 13 इंच और समथिंग आपका उससे ऊपर आ गया। तो मीन्स के पिक्सल पर इंच कितने आए, ये आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आपको मोबाइल के लिए बनाना है या वेब के लिए कोई चीज बनानी है तो 72 पिक्सल पर इंच ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे ना समटाइम हो जाता है पिक्सल पर सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे 28 शो हो रहा होता है, तो आपने इसको 28 को 72 नहीं करना, आपने बल्कि यहां से पिक्सल पर इंच करना है, और 72 वो खुद ही हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरे नंबर पे है कलर मोड। कलर मोड बेसिकली आपका जब भी आप प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं तो आपका कलर मोड चलता है CMYK। और अगर आप बनाते हैं मोबाइल या वेब के लिए कोई चीज तो उससे आपको चाहिए होता है RGB कलर। रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 तरह की लाइट्स होती हैं जिनकी मदद से आपका डिजाइन जो है ना वो डिस्प्ले होता है। और ज्यादातर काम हमारा मोबाइल, वेब और रिलेटेड टू कंप्यूटर या डिवाइसेस से रिलेटेड है फोटोशॉप के अंदर। इस वजह से हम ज्यादातर रेजोल्यूशन 72 और जो है ना वो कलर मोड RGB ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी। क्रिएट का बटन प्रेस करता हूँ, बैकग्राउंड का कलर हमारा वाइट आएगा, और यहाँ पे ये हमारा एक कैनवस वगैरह आ चुका है। मैं करवा देता हूँ। 1000 बाय 800, 72, और CMY के। जी, ये हमारा एक पेज आ चुका है, इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड।
फोटोशॉप में एक चीज याद रखिएगा, जो आपका जो कैनवस है ना, बेसिकली इसको कैनवस बोला जाता है। ये जो कैनवस है, कैनवस से बाहर जो भी चीज जाएगी वो हाइड हो जाएगी। पेंटिंग कर रहे हो और एक बोर्ड हो, तो बोर्ड से बाहर कोई आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह से ये आर्ट बोर्ड का इसमें टर्म यूज की गई है, सॉरी आर्ट बोर्ड कह रहा हूँ, कैनवस का टर्म यूज की गई है। कैनवस में अब यहाँ पे कोई भी चीज ड्रॉ करूंगा तो जो उसके वाइट एरिया में आएगा वो नजर आएगा, जो बाहर चला जाएगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक नई चीज है, इसके अंदर लेयर्स बनती हैं। जो भी चीज आप ड्रॉ करेंगे लेयर्स की शक्ल में आएंगी। अगर आप एक शेप बनाते हैं तो वो यहाँ पे लेयर की शक्ल में आएगी। बाय डिफॉल्ट आपकी बैकग्राउंड लेयर जो है ना वो आपको लेयर्स में नजर आ रही होगी। ये राइट साइड पे पैनल्स हैं आपके, और लेफ्ट साइड पे आपका टूल बार है। टॉप पे आपको ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे नजर आ रहा है। जो टूल सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये टूल्स जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगी। सबसे पहले कुछ ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ चीजें कॉमन है इसमें इलिस्ट्रेटर जैसी, कुछ चीजें डिफरेंट है। कुछ चीज कंफ्यूज करती हैं जब आप इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ इलिस्ट्रेटर से फोटोशॉप में आते हैं, तो कुछ चीजें कंफ्यूज करती हैं और कुछ चीजें हेल्प करती हैं आपको, कि आपको सेम एक्सपीरियंस किसी किसी ऑप्शन के अंदर मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बेसिक शेप्स बनाएंगे। बेसिक शेप्स कौन सी होती हैं? रेक्टेंगल, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल, और आपका जो है ना वो पॉलीगॉन वगैरह, स्टार वगैरह, ये आपकी बेसिक शेप्स है। तो बेसिक शेप्स आपको मिलेंगी फर्स्ट कॉलम के अंदर। ये जो है ना सेकंड लास्ट ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस करेंगे रेक्टेंगल टूल के नाम से, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, सर्कल या इलिप्स टूल, और पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, और कस्टम शेप टूल। ये आपकी बेसिक शेप्स हैं। इनकी मदद से ही हमारा सारे डिजाइन वगैरह बनने हैं आगे चल के। तो रेक्टेंगल टूल, अच्छा बहुत सारी शेप्स ना रेक्टेंगल जैसी दिखती हैं। जैसे कि ग्रेडियंट टूल रेक्टेंगल की शेप जैसा दिखता है। यहाँ पे ये जो है आपका फ्रेम टूल रेक्टेंगल जैसा दिखता है। इवन के यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो है ना, ये रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल है। ये भी रेक्टेंगल जैसा दिखता है लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक हो गया। आपने फर्स्ट कॉलम में सेकंड लास्ट जो है ना वो टूल जो है ना वो आपका यहां से आपने सेलेक्ट करना है। ये बेसिक शेप्स है। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आपकी शेप बन के आ जाएगी। और आपको मैंने आपको बताया ना, टॉप बार के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बार है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का पैनल भी इस तरह से ओपन किया जा सकता है। वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, देख रहे हैं ना। इवन की एक आधी ऑप्शन जो कि उसके अंदर छुपी हुई है, वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राउंडेड कॉर्नर, यहाँ पे देखें आपको राउंडेड कॉर्नर्स की ऑप्शन नजर आ रही है। रेक्टेंगल लगा के भी उसको राउंडेड कॉर्नर किया जा सकता है, और इसी तरह से राउंडेड कॉर्नर लगा के भी रेक्टेंगल की शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे जो दो कलर आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे सिर्फ सेट करने के लिए सेट फोरग्राउंड कलर और सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक हो गया। थोड़ा सा फर्क है ना दूसरे सॉफ्टवेयर से। सेट फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड का मतलब है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होगा, और बैकग्राउंड कलर क्या है, जो ये यहाँ पे सेट करने के बाद है, ये अप्लाई नहीं करेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे कोई कलर चेंज कर देता हूं तो ये नहीं होगा कि मेरे रेक्टेंगल का कलर चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये मैं पहले करता हूं तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो उसमें ये कलर सेट कर दिया जाएगा, जो पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया उसमें नहीं। ठीक हो गया जी। तो जो रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर चुका हूं उसका कलर कैसे चेंज करना है, आपने कोशिश करनी है जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें या कोई शेप ड्रॉ करें, तो मूव टूल जो आपका सिलेक्शन टूल होता है, या मूव टूल यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उसके साथ जो है ना वो आप इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं, और कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड का कलर भी वही है और रेक्टेंगल का भी कलर वही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि शेप कहाँ पे पड़ी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने इस लेयर पैनल में इसका ये जो थंबनेल का एरिया नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से आपका जो कलर पिकर ऑन होगा, वहां से जब आप इसमें कलर चेंज करेंगे तो आपके रेक्टेंगल में कलर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा दोबारा देख लें, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, ये मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। अगर मैंने पहले सेट किया होगा कलर
तो मेरा कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपने पहले कलर सेट नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। जिनका सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल हुआ है उन्हें एक प्रॉब्लम आएगी। देखिएगा कैसी प्रॉब्लम। मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो ऑब्जेक्ट हाईलाइट हुआ, सेलेक्ट भी हुआ। बाहर क्लिक करता हूं, ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो गया। तो जिनका नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करनी पड़ेगी। ये देखें, ये ऑप्शन क्लिक करनी पड़ेगी कि ये आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नजर आए। और ये वाली ऑप्शन होती है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, आप अपने पास ड्रॉ करके देखें, फिर कलर चेंज करके देखें, फिर आगे चलते। तक हम कोई शेप ड्रॉ ना करते, तक हम कोई प्रैक्टिस नहीं थे कर सकते। अब हमारे पास है मूव टूल। मूव टूल का काम क्या है? मूव टूल का काम है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। और बाहर क्लिक करूंगा, डी सिलेक्ट कर देगा। एक काम देखे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, या फिर मैं इसकी लेयर पे क्लिक करूं, एक ही बात है। ठीक है, लेयर भी वही काम कर रही है जो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से हो रहा है। अच्छा, ये काम नहीं होगा अगर आपकी ये वाली ऑप्शन, ये थोड़ी सी ना किसी किसी लैपटॉप में डिफरेंट दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखी होती है ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट का किसी किसी में लिखा होगा। अगर किसी का ऑटो सेलेक्ट लिखा हुआ है तब भी उसको चेक बॉक्स होता है, चेक करने से ये इसका क्लिक करने से सिलेक्ट करता है। अगर किसी ने ना किया उसको सिलेक्ट, तो फिर आपको सिर्फ लेयर से ही सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे लिखा होता है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, या फिर ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का आइकन बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लिखा है या ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का आइकन लगा हुआ है, इसको आपने टिक कर देना है या इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें, अब सिलेक्शन खत्म हो गई। अब मैं क्लिक भी कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट भी है, उसके रीसाइज कंट्रोल नजर नहीं आ रहे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नजर नहीं आ रहे। अगर किसी के ना नजर आए तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे डी सिलेक्ट हो जाएगा। ये मूव टूल का पहला फंक्शन। मूव टूल का दूसरा फंक्शन क्या है? क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जहां पे छोड़ेंगे वो उसको मूव करवा देगा। मैंने पहले बोला था जो चीज कैनवस से बाहर जाएगी वो हाइड हो जाएगी। देख रहे हैं, कैनवस के ऊपर जितना है वो नजर आ रहा है, कैनवस के बाहर जितना चला गया वो ऐसे है जैसे ड्रॉ ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं कोई चीज बनाता हूं और उसको इस तरह से दिखा देता हूं तो इसका मतलब है वो ऐसा ही दिखेगा जैसे वो आधी शेप बनी हुई है। ठीक है, और अगर इधर से कटिंग हो रही है तो वो इधर से ऐसे ही शो करवा। जी, जो चीज आपके कैनवस से बाहर गई वो डिजाइन का हिस्सा नहीं होगी। अच्छा, अगर ये पूरा बाहर की तरफ भेज देता हूं, फिर आपका पूरा वो शेप वगैरह नहीं नजर आएगी। और इवन के फिर ये सिलेक्ट करके मूव भी नहीं करवाने देता इस तरह से माउस से। फिर आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके एरो की से लेफ्ट राइट मूव करते हुए लेके आ सकते हैं। जो चीज कैनवस के ऊपर होगी फिर मूव टूल उसको मूव कर सकता है। कैनवस से बाहर जाके छोड़ दिया, अब ये मूव टूल उसको क्लिक करके अंदर नहीं लेके आ पा रहा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, क्योंकि उसकी वर्किंग भी खत्म होगी। पुराने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, पुराने वर्जन्स के अंदर ये बाहर से मूव करके अंदर ले आता था, लेकिन इसके अंदर माउस का इन्होंने काम कम कर दिया है। अगर कैनवस से बाहर पड़ा हुआ तो माउस उसको वापस कैनवस पे नहीं लेके आ सकता है। फिर आप इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके एरो कीज के साथ मूव करवा सकते हैं। अच्छा जी, शिफ्ट का बटन क्यों कह रहा हूं, खाली एरो की भी तो हो सकता था ना। यहाँ पे देखिएगा, जूम करके दिखाता हूं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हमारा रास्टराइज सॉफ्टवेयर है। रास्टराइज सॉफ्टवेयर वो होता है जो पिक्सल बेस्ड सारा काम कर रहा होता है। पीछे जो इलिस्ट्रेटर हमने पढ़ा वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था। वेक्टर बेस्ड में इस तरह पिक्सल नजर नहीं आते, जितना मर्जी जूम कर लें। ठीक है, ये देख नजर आ रहे हैं ना पिक्सल आपको, ये एक पिक्सल है। अगर आप सिर्फ एरो की से मूव करते हैं, कोई बटन नहीं प्रेस करते, तो एक पिक्सल मूव होगा। यहां पे देखें, एक पिक्सल आगे चला गया, देख रहे हैं। और अगर मैं डाउन की प्रेस करता हूं, एक पिक्सल डाउन हो जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके करूंगा तो 10 पिक्सल एक साथ मूव होगा। मैं अभी 38 पिक्सल पे हूं और ये 48 पिक्सल पे चला जाएगा अगर मैंने शिफ्ट के बटन प्रेस करके एरो की राइट किया तो। 10 पिक्सल, एग्जैक्टली 10 पिक्सल उसकी सेटिंग है कि शिफ्ट के साथ अगर एरो की कोई भी प्रेस करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो एक साथ 10 पिक्सल मूव करवाए। क्लियर है? जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल
माइनस आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, तीसरा काम मूव टूल का देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना नए वर्जन के अंदर उन्होंने ना आसानी कर दी है। जब आप इसको क्लिक करके मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये देखें लाइन नजर आई है सेंटर में, कैनवस के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली बिल्कुल कैनवस के सेंटर में आ गया। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको नीचे मूव करूं, तो यहाँ पे देखें प्लस का साइन जैसा बन गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कैनवस के दोनों साइड से सेंटर लाइन हो गया, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली। वर्टिकली जब बोला जाता है तो सेंटर की बजाय मिडल अलाइन बोला जाता है, और हॉरिजेंटली जब बोला जाता है तो सेंटर अलाइन बोला जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्टिकली मिडल अलाइन और हॉरिजेंटली सेंटर लाइन हो चुका है। क्लियर हो गया जी। अगर मैं इसको उठा के ऐसे मूव करता हूं, ये यहाँ पे एक लेफ्ट पे भी लाइन शो करवा रहा है, बिल्कुल एज पे होने की वजह से आपको शायद ना नजर आए, तो लेकिन नजर आ रही है। अगर आप अपने कंप्यूटर में करेंगे ना, तो आपको एक ना लाइन नजर आएगी। इसका मतलब है कि बिल्कुल एज पे टच हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, मैंने ना इसको अपने कैनवस के बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लिया। अब अब क्या करना है? अब ये करना है, मुझे रीसाइज करना है। ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नजर आ रहे हैं ना, यहां से आप रीसाइज कर सकते हैं। सिर्फ देख लें, बाद में टाइम देता हूं, फिर ट्राई कीजिएगा। रीसाइज में अगर आप कॉर्नर से रीसाइज करेंगे ना, ये देखें, तो ये क्या कर रहा है, हाइट और विड्थ रेशियो में छोटा कर रहा है। कोई बटन मैंने प्रेस नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसके साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूंगा तो रेशियो वाला काम खत्म। अब आप उसकी विड्थ को भी कम कर सकते हैं, हाइट को भी कम कर सकते हैं, अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूं। और अगर कोई बटन नहीं प्रेस किया, तो ये रेशियो में रीसाइज करेगा। अच्छा देखें, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कैनवस के बिल्कुल सेंटर में कर लिया था। तो अगर मैं एक कॉर्नर से करता हूं इस तरह से करके रीसाइज, तो वो सेंटर लाइन खराब नहीं हो गई? तो मुझे दोबारा से सेंटर लाइन करना पड़ेगा ना, सेंटर मिडल ऐसे करके। तो आपके लिए सोल्यूशन क्या है? आप जब इसको रीसाइज करने लगे, आल्ट का बटन प्रेस कर दीजिएगा, चारों तरफ से इक्वली रीसाइज करेगा। आल्ट का बटन प्रेस करने से उससे क्या होगा? आपकी अलाइनमेंट खराब नहीं होगी, जो आप पहले सेट कर चुके हैं। आल्ट से चारों तरफ से रिसाइज करता है, और शिफ्ट से फ्रीली रिसाइज करता है, मतलब कोई रेशो नहीं है। और अगर आप कोई बटन प्रेस करने नहीं करेंगे, तो रेशो में रिसाइज करेगा हाइट और विड्थ को। और एक और चीज, अगर मैं विड्थ सिर्फ रिसाइज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखें, विड्थ से रिसाइज करते हुए क्या कर रहा है वो? मुझे तो सिर्फ विड्थ करनी थी ना, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरे ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहा है, जैसे कॉर्नर से कर रहा था। अब तीन साइडें जो है ना वो छोटी कर रहा है, लेफ्ट टॉप बॉटम, ऐसे ही है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके करें तो फिर सिर्फ लेफ्ट करने की इजाजत मिलेगी आप। और अगर आप कहते हैं लेफ्ट और राइट इक्वली छोटी हो, तो शिफ्ट के साथ आल्ट भी प्रेस कर लीजिएगा, लेफ्ट और राइट इक्वली रीसाइज करेगा। और टॉप बॉटम से भी ऐसे ही है कि सिर्फ अगर आपको टॉप बॉटम करना है, तो आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा, तो वो इकट्ठा मूव करवाए। ठीक हो गया जी। ट्राई करके देखें जरा, रीसाइजिंग करके देखें, फिर आगे चलते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करके, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है फोटोशॉप में, ये देख लें। प्रॉपर्टी बार में आपको ये दो साइन नजर आएंगे, अगर आपने गलती से भी रीसाइज के अंदर गए ना, तो ये आगे आपको काम नहीं करने देगा। देखिएगा, यहाँ पे देखें, मैं इसको रीसाइज करता हूं, ये आइकन नहीं ना नजर आ रहे टिक और क्रॉस का, हल्का सा रिसाइज किया तो वो कहता है यहाँ तो इस चेंज को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। इसका मतलब है रिजेक्ट, इसका मतलब है एक्सेप्ट। टिक कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। टिक का अल्टरनेटिव एंटर का बटन, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो एक्सेप्ट है। और अगर मैं एस्केप का बटन प्रेस कर दूंगा तो रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब है जहां से रिसाइज हुआ वहीं पे वापस चला जाए। तो जब तक आप उसको अप्रूवल नहीं ना देंगे उसके चेंज की, रीसाइज की, तब तक ये आगे नहीं जाने देगा, और बार बार एरर भी थ्रो करेगा। अगर आप कोई और काम करने लगते हैं ना, तो वो आपको एरर भी थ्रो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अक्सर क्या होता है, आप लोग जो है ना ऐसे चेंज करके ना बाद में कलर चेंज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो किसी किसी सिनेरियो के अंदर, जब नए वर्जन में तो उन्होंने वैसे ठीक कर दिया, पुराने वर्जन में ना वो यहाँ पे एरर थ्रो करता है कि इसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे नहीं जा सकते। यहां पे भी कुछ चीजों को वो ऑटोमेटिकली कर रहा है,
और कुछ चीजों के अंदर वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन देगा, फिर आगे चलने की बारी है। ठीक है जी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है आप। ट्राई करके देखें, रिसाइज करके देखें, मूव करके देखें, रिसाइज करके ड्रॉ करूंगा उसका कलर चेंज कर देते हैं। पहले भी डिसाइड कर सकते हैं, बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं ये, और बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने इसको राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है। तो यहां पे देखें, चार कॉर्नर, अगर सेंटर में लॉक है, लिंक है, तो इसका मतलब है कि मैं एक चेंज करूंगा चारों चेंज हो जाएंगे। मैं इसको 25 पिक्सल राउंड करता हूं, और राउंड करते ही 25 25 चारों हो गए। अगर मुझे एक को करना है 25 पिक्सल, तो देखिए मैं जीरो करके वापस दोबारा करता हूं, ये लिंक खत्म करेंगे, और फिर आप एक को 25 पिक्सल करेंगे तो सिर्फ एक 25 पिक्सल आपका राउंड होगा। कलर यहां से मैं चेंज कर देता हूं, कुछ ऐसा कलर कर देता हूं, और यहाँ पे देखिए आप क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि एक कॉर्नर 25 पिक्सल है, बाकी कोई कॉर्नर राउंड नहीं है। तो इसको दोबारा जीरो किया जा सकता है, लिंक करके 25 पिक्सल चारों तरफ से कर देता हूं, और ये मेरा राउंडेड कॉर्नर बन गया। ये मैंने बाद में डिसाइड किया ना कि मैंने इसको राउंडेड कॉर्नर बनाना है। अच्छा, बेसिकली ना, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो कुछ हर्डल्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर जो चीज उनको तब ठीक लग रही होती है तब वो कर देते हैं, बना देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपके कंपेटिटर्स चल रहे होते हैं ना, वो अच्छी ऑप्शन देते हैं ना, तो फिर साथ ही ये सॉफ्टवेयर वाले भी अच्छी ऑप्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। फोटोशॉप को पहले प्रॉब्लम ये था कि इनसे जो है ना कॉर्नर राउंड नहीं थे होते, रन टाइम के ऊपर कॉर्नर राउंड नहीं थे होते, मतलब शेप ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर चेंज नहीं थे कर सकते। ये इलिस्ट्रेटर का भी प्रॉब्लम था और फोटोशॉप का भी प्रॉब्लम था, जो चीज बना ली बना ली। तो इस वजह से ना इन्होंने ना ये ऑप्शन दी हुई थी कि आपको राउंडेड कॉर्नर बनाने हैं तो आप टूल ही राउंडेड कॉर्नर वाला सिलेक्ट करो, और राउंडेड कॉर्नर शुरू पे डिसाइड करो कि कितना कॉर्नर राउंड होगा। ये पुराना उसका फीचर है। लेकिन अब जो है ना वो कोरल ड्रा तकरीबन कोई 2007-8 से ये फीचर दे रहा है कि आप किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करो और उसके कॉर्नर जब चाहो मर्जी चेंज कर लो। ठीक हो गया जी। तो अब इन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करने का मौका मिला है, चाहे इनसे प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं था इम्प्रूव हो रहा। अब जब इम्प्रूव हुआ है तो इन्होंने पुराना टूल भी रहने दिया, राउंडेड रेक्टेंगल वाला, और रेक्टेंगल भी रखा हुआ है कि जो चाहे आप उस रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। और राउंडेड रेक्टेंगल भी, ये देखें, राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो रेडियस पहले सेट करना पड़ेगा, कितना रेडियस होगा। मैं कहता हूं 25 का सेट कर दें, 30 का सेट कर दें, 50 का सेट कर दें, 40 का सेट कर लें। ये सेट करने के बाद जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ऑलरेडी रेडियस हमारा डिसाइडेड है। अब इसमें भी उन्होंने ये फीचर कर दिया है कि अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया है तो आप क्या करो, आप उसको चेंज कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल में भी उन्होंने चेंज की ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपने पहले सेट कर लिया है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसको चेंज करके जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक हो गया जी। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये रेडियस का डिफरेंस है राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर। और चाहे एक को चेंज कर लें, चाहे चारों कॉर्नर्स को चेंज कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम दो कॉर्नर चेंज कर लेते हैं, दो कॉर्नर्स पे कॉर्नर शार्प रहने देते हैं। ये हमारा राउंडेड रेक्टेंगल है। इसके बाद बनाते हैं सर्कल। सर्कल के लिए क्या करना होगा, लिप्स टूल लेंगे, और यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे ना समझने वाली एक बात है, समझ लीजिएगा। मेरी लेयर सिलेक्ट है, ये देख रहे हैं, ये लेयर सिलेक्ट है। अगर मुझे सर्कल बनाना है ना, तो सर्कल कभी विड्थ ज्यादा कभी हाइट ज्यादा, एग्जैक्टली सर्कल बनाना ऐसे मुश्किल है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर क्या बनेगा, एग्जैक्टली सर्कल बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई पुरानी शेप बनाई और उसकी लेयर सिलेक्ट है, और आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया और फिर आपने सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया, तो इसका मतलब यह है कि पुरानी लेयर के अंदर ये सर्कल वाली शेप को ऐड कर दो। ठीक हो गया, समझ आई। अगर शिफ्ट पहले प्रेस करोगे
तो इसका मतलब है, ये देखें, एक ही लेयर के अंदर दो शेप्स बन चुकी हैं। मैं अगर एक का कलर चेंज करूंगा तो दोनों का कलर चेंज होगा। मैं अगर एक को मूव करूंगा तो दोनों शेप एक साथ मूव होंगी। ये क्या होगा, उसी लेयर में उसी सर्कल को ऐड कर दिया है। आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्टली सर्कल बनाना है तो क्या करना है, पहले आपने सर्कल पिक करना है। पहले क्लिक करके ड्रॉ करना स्टार्ट करो, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करो। शिफ्ट का बटन प्रेस करके अब जहां तक आपको सर्कल चाहिए उतना ड्रॉ कर लो। बाद में क्लिक पहले छोड़ो, फिर शिफ्ट का बटन छोड़ दो, तो आपका एग्जैक्टली सर्कल बनेगा। लेयर भी चेंज बनेगी, और इसमें लेयर चेंज बननी चाहिए। हर शेप अलग लेयर पे होनी चाहिए, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। वरना जो चीज दूसरे के साथ लिंक हो गई वो फिर हमेशा साथ में चलती रहेगी, या फिर मैनेज करना पड़ेगा। ये तीन चीजें हमने बना ली हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल, और चौथी चीज बनाएंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए पहले डिसाइड करना होगा कि कॉर्नर कितने चाहिए। ये कॉर्नर, ये साइड्स की ऑप्शन नजर आ रही है, ये साइड्स आपको डिसाइड करने हैं कि पॉलीगॉन के साइड्स कितने होंगे। यहाँ पे 6 कॉर्नर्स हैं और ये साइड 6 हैं, तो ये मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया। कलर वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हैं, पॉलीगॉन का भी किसी भी टाइम पे कलर चेंज किया जा सकता है। और याद रहे, पॉलीगॉन के साइड बाद में चेंज करने की ऑप्शन अभी तक फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर ने नहीं दी। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि ये एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। इनके पास अभी भी ऑप्शन नहीं है कि अगर पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया है तो उसके कॉर्नर्स ये चेंज करवा सके। कोरल ड्रा में ये पहले से, बहुत पहले से ऑप्शन मौजूद है कि वो, देखें, हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी खसूसियत है। किसी ने कोई ऑप्शन अच्छी दी हुई है, किसी ने कोई ऑप्शन अच्छी दी हुई है। जैसे हमें अक्सर पॉलीगॉन ड्रॉ करते हुए बाद में ख्याल आता है कि इसके कॉर्नर 7 होने चाहिए, इसके कॉर्नर 8 होने चाहिए, इसके कॉर्नर 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोबारा शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या, मुझे 3 कॉर्नर चाहिए, तो मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करके पहले 3 कॉर्नर करूं और फिर ड्रॉ करूं, तो फिर मेरे क्या बनेंगे, 3 कॉर्नर बनेंगे, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है जी। तो आपको फोटोशॉप में पहले डिसाइड करना होगा कि आपको कितने कॉर्नर्स चाहिए पॉलीगॉन। ट्राई करके देखें। और मैंने सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इस वजह से रखे हैं ताकि मैं आपको एक ऑप्शन जो है ना वो समझा सकूं। अभी यहाँ पे इतना ड्रॉ करें और ऊपर नीचे ड्रॉ करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये भी शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना है। नहीं, ये मैंने बगैर शिफ्ट के ड्रॉ किया है। ये देखें, अगर शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपका कॉर्नर का प्लेसमेंट फिक्स होगा। कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉर्नर बिल्कुल ऊपर रखना है, कॉर्नर बिल्कुल नीचे रखना है, कॉर्नर बिल्कुल राइट में रखना है, कॉर्नर बिल्कुल लेफ्ट में रखना है, तो माउस जिस तरफ मूव करूंगा कॉर्नर उस तरफ मूव हो जाएगा शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद। और याद रहे, शिफ्ट का बटन क्लिक करने के बाद में प्रेस करना है, और शिफ्ट का बटन छोड़ना कब है, जब आपने क्लिक छोड़ देना है। अगर देखें, ये देखें, मैं बना रहा हूं ना, मेरा ख्याल था कि ये कॉर्नर नीचे बनेगा, शिफ्ट पहले छोड़ दिया तो कॉर्नर ने पोजीशन चेंज कर ली। तो आपने शिफ्ट नहीं पहले छोड़ना, क्लिक पहले छोड़ना फिर शिफ्ट छोड़ना। जी, ट्राई करके देखें जरा इतना।